रविदास की 647वीं जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत रूपा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हार में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संत समागम एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 700 से अधिक जनमानस उपस्थित रहा। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने शिरकत की। वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर एवं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व वाइस चेयरमैन नवीन शर्मा उपस्थित रहे। नवीन शर्मा ने कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथियों एवं अन्य गणमान्य जनता का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर समाज का कल्याण करना ही मोदी सरकार का लक्ष्य है। सिकंदर कुमार ने कहा कि जाति पाति सब सामाजिक कुरीतियां हैं, सभी का भगवान एक है, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है, परंतु भगवान एक ही है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में जहां भगवान रविदास का जन्म हुआ था, उस जगह 100 करोड़ की राशि देकर भगवान रविदास का भव्य मंदिर का निर्माण का काम किया जा रहा है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनमानस से आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को भारी मतों से जिताने की अपील की है। वहीं पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बहुत अच्छा सत्संग समागम का आयोजन यहां पर किया गया और आम जनमानस को हमारे सनातन धर्म एवं संस्कृति पर चलने की राह दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वो भी सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने उपस्थित जनमानस से आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। समाज को समरसता का एक संदेश दिया। भगवान राम की अभी वाणी में कह रहे थे और कह रहे थे कि भीलनी और भगवान राम, जब भीलनी के जूठे बैर भगवान राम ने खाए थे तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि सब हम एक समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लब और कुश। उनको शिक्षा, लेकिन वो दुनिया के निपुण शिष्य थे दोनों ही, लब और कुश। आपको पता है कि जब लक्ष्मण, भारत, शत्रुघ्न सबको हरा दिया था और जब भगवान राम गए थे तो क्या उसमें हुआ था, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन भगवान राम ने यही संदेश दिया था। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो शिक्षा दी, उनके 2 लब और कुछ पुत्र थे, कि हम सब एक समान हैं। श्री कृष्ण जी की सुदामा जी से मित्रता थी। सुदामा गरीब ब्राह्मण था और खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, लेकिन जब सुदामा उनके द्वार पे आया, कई कष्ट भोगे, जब उनको पता लगा, अपने राज सिंहासन से उठकर द्वार पे चले गए, नंगे पैर चले गए और उसको छाती से लगा लिया। एक ही संदेश समाज को दिया कि हम सब एक समान हैं। गुरु नानक देव जी की था, अब्बुल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग उपजया कौन भले, सब एक जैसे हैं। कबीर महाराज जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग या पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित, ऐसी वाणी बोली है। गुरु गोविंद दोहो खड़े, अभी बोल रहे थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन संदेश सभी ने समानता का, एकता का ही दिया। महात्मा बुद्ध हो और आज जिनका हम 647वां जन्मदिन मना रहे हैं, गुरु रविदास जी, मैं तो ये कहता हूं कि आप चाहे आज इस गांव नारा में सदगुरु संत रविदास जी के इस पावन स्थान के ऊपर आज वार्षिक भंडारा था, जहां संत रविदास जी की जयंती को जो है वो यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ के बाबा शेर सिंह जी द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर हमारे प्रोफेसर सिकंदर जी, सांसद राज्यसभा, वो भी विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे, जहाँ समाज के अंदर एक भाईचारे का भाव पैदा हो, संत रविदास जी के विचारों को
आज भी उसी तरह से प्रासंगिक हैं जिस तरह से उसमें जब संत रविदास जी ने ये विचार जो थे वो देश और समाज के अंदर जो थे वो रखे। आज भी जो संत रविदास जी और कबीर जी की जो वाणी है उसको अगर किसी ने समाज के अंदर, इस देश के अंदर अगर अक्सर से लागू किया है, आज वो मोदी जी के द्वारा, जहां समाज के अंदर सबके लिए 80 करोड़ लोगों को आज फ्री में अन्न जो है वो वितरित किया जा रहा है, जहां 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा जो करीब 10.5 करोड़ लोगों, 10.5 करोड़ परिवारों से ज्यादा जो है वो दिया जा रहा है। सबको मकान बना करके दिए, सबके घरों में पीने के पानी और गैस कनेक्शन की सुविधा जो है वो दी। और उसी तरह से समाज के अंदर और इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर श्री अनुराग जी का एक विशेष योगदान, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो एक नहीं 10-10 ट्रेन चलाने का हो। आज ये सारा आज इन महापुरुषों के जो विचारों को जो है वो समाज के अंदर इम्प्लीमेंट करके, लागू करके देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम जो है वो वर्तमान में सरकार कर रही है। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर सबको, शेर सिंह जी को, उनके परिजनों को और बाबा कमल जी को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।